हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन का जो डेटा आ रहा है वो कई बैंकिंग सेक्टर्स पर दबाव बना रहा है और उसमें एक सेक्टर है आपका फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें हम बात करते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। यहाँ पर इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। आज भी ये लगभग 2.5% टूट चुका है। अब इसके प्राइस की एनालिसिस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उससे भी ज़रूरी है कि बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। आज आप देख सकते हैं 1273 रुपये का हाई बनाने के बाद लगातार गिरावट की स्थिति देखने को मिल रही एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में। आप देख सकते हैं 1153 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं दोपहर के 3:08 हुए, मार्केट क्लोज होने में लगभग 22 मिनट का समय बाकी है। देखिए, पहली बात तो ये जो गिरावट है इसमें हमें एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है प्रॉफिट बुकिंग की। यानी जो लोग स्टॉक को ले लेते हैं और प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं, स्टॉक जब नीचे आता है तब उनको समझ में आता है कि हाँ, प्रॉफिट बुकिंग बहुत बड़ी चीज़ है और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें मार्केट में सफल बनाता है। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं तो फिर इस स्टॉक को डेली डेली देखना और लॉन्ग टर्म पे इसको रखना ही आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर आपने 10 साल के लिए है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आइडियल टाइम है इसको बाई करने के लिए। लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि इसको हम 3 महीने के लिए रखेंगे तो फिर आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। देखिए, ब्रोकेज हाउसेस के टारगेट तो आते रहते हैं 1400 1500, लेकिन उसको मीट करने से पहले एक प्रॉफिट बुकिंग की स्थिति कभी भी बन सकती है जो हमें समझना चाहिए। यहाँ पर प्राइस मूवमेंट को अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो जिन लोगों ने अपनी रिसर्च अपने शेयर लिया होगा ये और अपने से ये काम किया होगा तो उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि जब कंसोलिडेशन आता है तो स्टॉक बोथ साइड मूव कर सकता है। ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। ऐसे में उनको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। देखिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1153 का लेवल, और आज आपको ये बात समझनी भी चाहिए। ये करंट मार्केट प्राइस है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 दिन का जो ईएमए है यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1188, 10 दिन का ईएमए आपका 1182 है, 12 दिन का ईएमए आपका 1182 है, 20 दिन का ईएमए आपका 1182 है, 26 दिन के ईएमए की भी बात करें तो 1183 है और 50 दिन के ईएमए की बात करें तो 1174 है। इतना स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन होने के बाद कोई भी स्टॉक्स इधर वे मूव कर सकता है, मतलब दोनों तरफ जा सकता है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि ऊपर की तरफ ही जाएगा, अब देखिए स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। ऐसी स्थिति में जब स्टॉक हैवी कंसोलिडेट करता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की आज उनको इसका कारण आज जो है उनका प्रॉफिट बुकिंग का महत्व समझ में आ रहा होगा। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनको भी ये चीज़ आज समझ में आ रही होगी। तो शेयर मार्केट में अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो दो ही चीज़ है आपके लिए, एक स्टॉप लॉस, एक है प्रॉफिट बुकिंग। ये दोनों अगर आप नहीं करते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि किसी भी स्टॉक में आप नीचे गिरावट देख सकते हैं। हालांकि इससे लॉन्ग टर्म का व्यू खराब नहीं होता। कंपनी के बारे में हम रोज़ रोज़ बात नहीं कर सकते कि कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी इतना कमा रही है, Q2 के रिजल्ट बहुत शानदार थे, ये सब बातें तो बात की हैं। पहले आपको समझना चाहिए कि अगर आप शेयर मार्केट से कमाना चाहते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। अब 100 दिन का ईएमए ये ट्राई कर सकता है। देखिए, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये कह नहीं सकते कि ऊपर 1300 के लेवल तक जाएगा नवंबर तक। जो लोग ऑप्शन चेन में इन्वेस्ट करते, मैं उसको बताता ही नहीं हूँ कि जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल चैनल है ही नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग तो मैं स्वयं नहीं करता, तो मैं आपको सलाह क्यों दूँ। देखिए, वो केवल मुझे एक जुआ लगता है जिसमें हम फ्यूचर की प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं और उस प्रेडिक्शन पे हम अपने पैसे लगाते हैं। तो वो मेरी नज़र में जुआ है। भविष्य अगले 10 साल का तो कोई बता सकता है कि हाँ आप इतना तरक्की करोगे, लेकिन 4 दिन बाद आप क्या कर रहे होगे किसी को नहीं पता। इसलिए कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मैं यहाँ पर सलाह नहीं देता। हालांकि पॉजिटिव बात उन लोगों के लिए ये भी है कि दोपहर के 2 बजे तक का डेटा मेरे पास मौजूद है। 8,79,555 शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 5,74,592 शेयर्स की डिलीवरी, जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का लगभग 65.33% था। तो यानी आप कह सकते हैं कि 65% की हैवी डिलीवरी देखने को मिल रही एसबीआई लाइफ में। जो 27 अक्टूबर को मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट बताया 1500 के थे, सेम मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट बताए थे आपके सितंबर के महीने में 1400 के। जब 1273 टच किया तो इन्होंने अपने टारगेट बढ़ाया। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग के बारे में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, लेकिन आपने सिर्फ टारगेट पढ़कर लिया था तो यहाँ से आपको गिरावट की स्थिति
हो गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ रिपोर्ट। जब भी आप किसी के टारगेट पढ़ते हैं कहीं भी जाकर, तो इस पीडीएफ को पूरा पढ़िए, तब तो समझ में आएगा। आधी बातें पढ़ आपने बस यहाँ पर देखा टारगेट क्या लिखा है, 1400 1500, आपने खरीदारी कर ली। मेरा ऐसा मानना है कि एसबीआई लाइफ अगले 1 साल के लिए रखिए, आपको 1650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखिए हैवी लिफ्टिंग कंपनी, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कब आप चाहें कि कल को कल ये एकदम से जो बड़ी कंपनी होती है हमेशा धीरे प्रोग्रेस करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप नुकसान पे नहीं रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जो बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट, चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।